नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को घर पर आम पाचक अर्क बनाने की विधि एवं फायदे बताने वाला हूँ। तो इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आम पाचक अर्क बनाने के लिए आप लोगों को छोटे छोटे 6 औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपके आसपास ही मिल जाएंगे आपको। अगर इसमें से कुछ औषधियाँ आपको आसपास में नहीं मिलते हैं या फिर नहीं पहचान में आते हैं, तो आप नज़दीकी के पंसारी वाले से जाकर के भी ले सकते हैं। तो इन 6 छोटे छोटे औषधियों का आप संचय करेंगे और फिर इसका आम पाचक अर्क बना लेंगे। तो अब बात करते हैं कि वो 6 औषधियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए मित्रों, जो आपकी प्रथम औषधि है वो है जीरा। जीरा लेंगे 30 ग्राम, वही जीरा जो हम लोग मसाले में प्रयोग करते हैं। तो जीरा लेंगे 30 ग्राम। आपकी दूसरी औषधि है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता भी लेंगे 30 ग्राम। आपकी तीसरी औषधि है मकोय। मकोय को आयुर्वेद में काकमाची भी कहा जाता है, और इसको मकोय को हमारे यहाँ लोकल शब्दों में भटकोइया कहते हैं। भटकोइया जो छोटे छोटे फरता है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। हम लोग बचपन में बहुत खाया करते थे इसको। हम लोग औषधीय गुण इसका पता नहीं था, पर खाते थे हम लोग बचपन में। खेलते थे खेतों में या फिर कहीं गली में, तो वहाँ पे जो है कि बहुत जो है होता था गली उली में, तो हम लोग बहुत खाया करते थे। बहुत अच्छा भी लगता था और बहुत बेनिफिशियल भी है। तो ये जो है कि हमारे यहाँ इसको भटकोइया कहा जाता है। तो ये तीसरी आपकी औषधि भटकोइया हो जाएगी, जिसको आयुर्वेद में काकमाची कहा जाता है, मकोई कहा जाता है। तो ये आपका मकोई हो गया 30 ग्राम। आपकी चौथी औषधि होगी पुनर्नवा। तो पुनर्नवा का आप पंचांग लेंगे, पंचांग 30 ग्राम। अब पंचांग मतलब होता है इसका जड़, फल, फूल, तना और पत्ता, इसको पंचांग कहते हैं। मतलब पूरा जड़ सहित इसको लेंगे तो ये आपका पंचांग हो गया, ठीक है। तो ये ले लेंगे 30 ग्राम, ठीक है। अब आपकी पांचवी औषधि हो जाएगी भुई आंवला। भुई आंवला 30 ग्राम रहेगी, ये भी 30 ग्राम रहेगी, ठीक है। तो 30 ग्राम भुई आंवला। और आपकी छठवीं औषधि होगी सौंफ। सौंफ लेंगे 150 ग्राम, 150 ग्राम, ठीक है। 150 ग्राम सौंफ। सभी औषधियाँ जो पांचों औषधियाँ जो मैंने बताया वो 30-30 ग्राम होंगे, और जो सौंफ होगा आपका ये 150 ग्राम होगा। अब इन 6 औषधियों की वजन की बात करें तो ये 6 औषधियाँ जोड़ करके 300 ग्राम हो जा रही हैं, ठीक है। तो 300 ग्राम औषधियाँ हो गई। अब इन 300 ग्राम औषधियों को एक साथ लेकर के जौकुट कर लेंगे। जौकुट का मतलब होता है कि छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे जौ के जैसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जौकुट। सभी औषधियों को एक साथ लेकर के जौकुट कर लेंगे। अब इसमें आपको लेना है साफ पानी, स्वच्छ पानी 8 गुना। तो 300 ग्राम का 8 गुना करेंगे तो हो रहा है 2 किलो 400 ग्राम। मतलब 2 किलो 400 ग्राम, लगभग 2.5 लीटर के आसपास आप पानी ले लेंगे, ठीक है, साफ पानी। अब 2.5 लीटर पानी में 300 ग्राम औषधि भिगा देंगे शाम को। जब शाम को भिगा देंगे तो ये सुबह जो है कि सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, ठीक है। तो सुबह इसको खूब अच्छे से मसल लेंगे, खूब अच्छे से मसल करके, और अर्क विधि से अर्क बना लेंगे इसको। अब कुछ भाई कहेंगे भैया कैसे अर्क बनती है। तो देखिए दोस्तों, जो कंपनियां अर्क बनाती हैं उनका प्रोसेस अलग है बनाने की। जो ज़्यादा मात्रा में अर्क बनाते हैं उनका प्रोसेस अलग है अर्क बनाने की। लेकिन जो घर पर जो लोग अर्क बनाते हैं ना, वो लोग कुकर में बनाते हैं। घर पे अगर आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर अर्क बनाने हैं तो घर पे लोग बना लेते हैं। घर पे कैसा बनाते हैं, कुकर में डाल देंगे और कुकर को ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और उसका सीटी निकाल देंगे, ठीक है। सीटी निकाल के एक 3-4 मीटर या 5 मीटर तक का लंबा पाइप ले लेंगे, जो उसमें बैठता हो फिट, ऊपर सीटी की जगह पर फिट बैठ जाना चाहिए पाइप, है ना। पाइप डाल देंगे, उसमें ऊपर पाइप लगा देंगे और फिर नीचे से आग जला देंगे, ठीक है। गैस पे बैठा देंगे कुकर को। तो जब पानी जो गर्म होगा, आपका जो औषधि गर्म होगा, तो गर्म होकर के ये उड़ेगा वाष्प बन के। ये जो वाष्प बन के उड़ेगा वो पाइप के माध्यम से आगे जाके निकलेगा, उसको संचय कर लेना, उस वाष्प को इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। जो वाष्प बन के उड़ेगा कुकर से, उस वाष्प को आपको इकट्ठा कर लेना है। अब कई बार ऐसा होता है ना इस प्रोसेस में कि पाइप से जो है कि वाष्प बन के ही निकलने लगता है और वाष्प पूरा उड़ जाता है, पानी नहीं बन पाता है। तो उसको पानी बनाने के लिए, उस वाष्प को पानी बनाने के लिए आपको उस पाइप को, जो पाइप लिए हैं उसको पानी में डालना पड़ता है। पाइप को पानी में डाल करके
और उसमें बार बार जो कि पानी चेंज करते रहना पड़ता था कि पानी ये गर्म ना हो और इसमें जो वाष्प जा रहा है वो ठंडा होकर के पानी बन जाए, फिर वो जो है कि बाहर निकल जाएगा तो आपका आम पाचक अर्क तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आम पाचक अर्क बना लेने हैं। अब बात करते हैं सेवन विधि की, सेवन विधि इसका क्या है। तो देखिए दोस्तों, 15 से 20 ml आप अर्क लेंगे, 15 से 20 ml अर्क और 15 से 20 ml पानी, नॉर्मल पानी लेंगे और इसको खाना खाने से 1 घंटा पहले सुबह और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले ले लेंगे। यानी सुबह भी खाली पेट लेना है और शाम को भी खाली पेट लेना है, खाना खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले। ठीक है, तो ये इसका सेवन विधि है। अब बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, इसके फायदे क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आम पाचक अर्क बन तैयार हुआ आपका, ये बहुत अद्भुत औषधि है। ये उन रोगियों के लिए बहुत अद्भुत है जिनके शरीर पर कोई दवाई काम नहीं करती है। उन कमजोर रोगियों के लिए, उन IBS के रोगियों के लिए अमृत के समान है, जिनके शरीर पर कोई दवाई काम नहीं करती है। जिनके शरीर पर कोई दवाई नहीं काम करती, उनके शरीर पर यह काम करता है और उनको जीवन देता है, उनके धीरे धीरे उनके अग्नि को बल बढ़ाता है, उनके जीवनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाता है। और जब एक बार ये थोड़ा सा मदद कर दे तो दूसरी दवाइयाँ भी काम करने लगती हैं। बहुत अद्भुत औषधि तैयार हो जाता है आपका बन के। तो दोस्तों, ये इसके फायदे हैं। और आगे फायदे की बात करें तो ये वात पित्त कफ तीनों दोष को बैलेंस करने का काम करता है। बहुत रेयर औषधियाँ हैं इस संसार में ऐसी जो वात पित्त कफ तीनों दोष को एक साथ संतुलित करें। तो उनमें से एक ये बनकर तैयार हो जाता है आपका आम पाचक अर्क, जो एक साथ वात पित्त कफ तीनों दोष को बैलेंस करता है। अब आगे फायदे की बात करें तो इसमें जीरा है, आम पाचक अर्क में जीरा का प्रयोग हुआ है। तो जीरा जो है वातनाशक है, कफनाशक है, अग्निवर्धक है और आवनाशक है, आवनाशक और साथ ही ग्राही भी है। यानी मल को बांधने का काम करती है, वात रोग को दूर करती है, कफ रोग को दूर करती है, जठर अग्नि को प्रदीप्त कर देती है, जठर अग्नि को बढ़ा देती है, आंव का पाचन कर देती है, आंव को खत्म करती है। बहुत लोग म्यूकस से परेशान है तो वैसे केस में ये काम करती है, आंव को पचा देती है। और ग्राही है तो ग्राही का मतलब होता है मल को बांधने वाला, मतलब इसके अंदर मल को बांधने की भी गुण है। इसमें दूसरी औषधि है तुलसी। तो तुलसी के बारे में तो सब लोग जानते हैं। तुलसी जो है कि कफ दोष पर काम करती है, वात दोष को भी शमन करती है और ज्वर नाशक है, आम पाचक है, कृमि नाशक है और कांस नाशक, श्वास नाशक है, मतलब श्वास रोग और कांस रोग में भी काम कर जाती है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें तीसरी औषधि है मकोय। अब मकोय को आयुर्वेद में कहा गया कि त्रिदोष नाशक है, अर्थात वात पित्त कफ तीनों दोष को अकेले ही शमन करती है मकोय। काकमाची जिसको कहा जाता है, आयुर्वेद में काकमाची भी कहा जाता है और हमारे यहाँ भटकोइया कहा जाता है लोकल शब्दों में। तो ये वात पित्त कफ तीनों दोषों को शांत करती है, बैलेंस करती है, त्रिदोष नाशक है। और कुष्ठहर कहा गया है इसको आयुर्वेद में, मतलब जितने भी तरह के चर्म रोग हैं, खाज खुजली कुष्ठ रोग हैं, उसमें ये काम करती है। और इसके साथ साथ ये रक्त शोधक यमा रसायन गुणों से युक्त है, यानी रक्त को शुद्ध करती है, साफ करती है और रसायन देती है शरीर को, मतलब शरीर को टॉनिक देती है, शरीर को बल देती है, बलकारक है। बहुत साधारण सी औषधि है, हम लोग इसको उखाड़ करके फेंक देते हैं, गांव में समाज में लोग इसको उखाड़ करके फेंक देते हैं, इसके महत्व नहीं जानते हैं। बहुत बेनिफिशियल आयुर्वेद में कहा गया है कि इसका साग बना के भी खाया जा सकता है, साग बना के खाना चाहिए इसका। लेकिन गाँव में मैं देखता हूँ कि लोग इसको उखाड़ करके फेंक देते हैं, कोई इसका साग बना के खाते ही नहीं। हमारे यहाँ तो साग प्रचलन में नहीं है साग बना कर खाना, लोग इसको घास फूस समझ करके फेंक देते हैं उखाड़ के। लेकिन नहीं, इसके अंदर बहुत जो है कि औषधीय गुण है और इसको उखाड़ कर नहीं फेंकना चाहिए, इसका जो है कि रक्षा करना चाहिए और इसको साग बना करके इसका सेवन करना चाहिए। इससे जीवनी शक्ति बढ़ती है, ये अनेकों बीमारियों पर काम करता है, लीवर को शुद्ध करता है, लीवर के सूजन को दूर करने में मदद करता है। तो ये आपकी तीसरी औषधि है, ये मकोय। आपकी चौथी औषधि है पुनर्नवा का पंचांग। और ये पुनर्नवा जो है वातनाशक है, कफनाशक है, अग्निवर्धक है और मल भेदक है। मल भेदक का मतलब कि मल का भेदन करता है, मल को नीचे की तरफ से निकाल देता है, यानी कब्जियत में भी ये काम कर जाएगा। IBS-C जैसे समस्याओं में ये बहुत अच्छा रोल निभाता है। और साथ ही ये शोथहर है। शोथहर का मतलब
कि ये किसी भी तरह का सूजन को दूर करने में मदद करता है, चाहे वो लीवर का सूजन हो, चाहे वो आंतों का सूजन हो, चाहे वो किडनी का सूजन हो, चाहे वो घुटने का सूजन हो, चाहे वो शरीर में कहीं भी सूजन हुआ हो, तो उस सूजन को दूर करने में ये मदद करता है। साथ ही ये पीलिया में भी लाभदायक है। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है ये, बहुत सारे गुणों को ये छुपाए बैठी है। आपकी चौथी औषधि है पुनर्नवा है, कि पांचवी औषधि है भूई आंवला। अब ये जो आपका भूई आंवला है, ये कफनाशक, पित्तनाशक, पीलियानाशक एवं शोथार है। शोथार मतलब सूजन को दूर करता है, किसी प्रकार का सूजन हो गया उस शरीर में तो उसको ये दूर कर देता है। और गांव समाज में इसका प्रयोग भी होता है लीवर के सूजन को दूर करने में, और साथ ही पीलिया को भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे औषधीय गुण इसमें भरे पड़े हैं। अब आपकी छठवीं औषधि है सौंफ। तो सौंफ वातनाशक है, कफनाशक है, आंवपाचक है, ग्राही है और अनुलोमक है। आंवपाचक मतलब आंव को दूर करता है, जो म्यूकस है उसका पाचन कर देता है। ग्राही मतलब मल को बांधने वाला है। और अनुलोमक मतलब जो पेट में जो वायु होते हैं, हवा होते हैं, जो कई बार छाती में चढ़ जाते हैं, दिमाग पे चढ़ जाते हैं, गले पे चढ़ जाते हैं, उनको ये नीचे की तरफ अनुलोम कर देता है, मतलब नीचे की तरफ सरका देता है, निकाल देता है। तो ये है अनुलोमक, तो ये है इसके औषधीय गुण। तो दोस्तों ये सभी गुण जो हमने अभी आपको 6 औषधियों के जो फायदे बताए हैं, जिनके गुण धर्म बताए हैं, वो सभी गुण धर्म फायदे एक औषधि में समाहित है, और वो है आपका आमपाचक अर्क। तो दोस्तों ये थे कुछ आमपाचक अर्क के फायदे। अब मैंने अपने अनुभव में पाया है, चिकित्सा करते करते ये अनुभव हुआ है कि ये लिकोरिया में बहुत अच्छा काम करता है। चाहे कितना भी पुराना लिकोरिया हो, उसमें ये आमपाचक अर्क बहुत अच्छा मदद करता है। यहाँ तक कि बदबूदार लिकोरिया जिसमें एकदम मतलब बहुत बदबू आता है कि स्त्री जहाँ बैठ जाए वहाँ आसपास में बदबू फैल जाता है, इतनी बेकार लिकोरिया में भी ये मदद करता है। उस लिकोरिया को भी ये नष्ट कर देता है और जड़ मूल से नष्ट कर देता है। ये मैंने फायदे देखे इसको चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हुए। तो अब बात करते हैं कि ये आमपाचक अर्क कब्ज वालों पर अच्छा काम करता है कि डायरिया वालों पर। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो ग्राही हैं, कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो अनुलोमक है, और कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो मल भेदक है, मतलब मल को फोड़ फाड़ करने वाली है। तो इसमें सभी तरह के मिक्स औषधियाँ हैं, और इस सभी तरह के जो है कि मिश्रण के बाद एक ऐसी अद्भुत औषधि बनकर के तैयार होती है जो IBS-C में भी काम करती है, IBS-D में भी काम करती है, और जो मिश्रण वाला IBS होते हैं उसमें भी काम करती है। मतलब कब्ज में भी काम कर जाती है, डायरिया में भी काम कर जाती है, और जिनको दोनों मिक्स होते हैं डायरिया और कब्ज, उन पर भी काम कर जाती है। और साथ ही ये बच्चों पर भी काम कर जाती है, वृद्ध लोगों पर भी काम करती है, और युवा लोगों पर भी काम कर जाती है। मतलब बहुत साधारण औषधि है, बहुत सहज औषधि है। वैसे देखिए दोस्तों, कोई भी अर्क जो होता है ना, वो बहुत मतलब निरापद होता है। कुछ ऐसा उसमें दुष्प्रभाव नहीं होता, किसी भी अर्क में दुष्प्रभाव नहीं होता है, वो दुष्प्रभाव रहित होता है। बहुत लाइट औषधि होते हैं, बहुत हल्की औषधि होते हैं, और बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। इनको अग्नि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इनका अग्नि संस्कार हो गया होता है, और ऐसा अद्भुत ढंग से अग्नि संस्कार होता है कि वो बहुत लाइट हो जाता है, मतलब वाष्पीकरण हो जाता है, इसका वाष्प हो जाता है, वाष्प के कारण ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों किसी को भी दिया जा सकता है, और ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। कोई ऐसा भी नहीं कि हाँ ये जाकर के पेट में अफारा कर देगा, या नहीं पचा तो कुछ दुष्प्रभाव कर देगा, ऐसा नहीं है। पचने में बहुत आसानी से पच जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि अगर केवल पानी का भी अर्क निकाल करके अगर प्रयोग किया जाए, केवल पानी का अर्क, तो वो भी शरीर पर जा करके बहुत अच्छा जो है कि बेनिफिट देता है, बहुत अच्छा काम करता है शरीर पर जाकर। केवल पानी का अर्क बना लिया जाए तो भी, तो इसमें तो बहुत सारे औषधियाँ जो है कि ऐड हो गए हैं। तो ये बहुत जो है कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, बहुत शरीर को बेनिफिट देता है, अग्नि के बल को बढ़ाता है। जिनकी अग्नि बहुत मंद पड़ गई है, बहुत निर्बल हो गई है, बहुत दुर्बल हो गई है, उनकी अग्नि को धीरे 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 बल देता है। तो दोस्तों ये जो कि धीरे धीरे शरीर को बल देता है। इसके सेवन के दौरान आप ये उम्मीद ना रखें कि तुरंत जो है कि शरीर को जो है कि ताज़ा कर देगी, नहीं, लॉन्ग टाइम चलने के बाद ये जो कि बेनिफिट देती है। बहुत कम पावर की औषधि है, तो बहुत धीरे 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 शरीर को स्वस्थ बनाती है। तो दोस्तों ये है इसके कुछ फायदे, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, और सभी फायदे एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं
कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो अर्क बनाने की विधि बताया हूँ, आम पाचक अर्क बनाने की जो विधि बताया हूँ, उस विधि से आप आम पाचक अर्क बना करके सेवन करेंगे और अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।